Hello everyone. In this video I will be explaining you how to plan paper writing. ये वाला वीडियो मैंने स्पेसिफिकली 12th साइंस वालों के लिए बनाया है। 12th साइंस में जो स्टूडेंट्स अभी फिलहाल एग्जाम्स देने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 11th ऑफ मार्च, पहला पेपर फिजिक्स का ही है। तो एज फार एज पेपर पैटर्न इज कंसर्न, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। फिलहाल ये वाले वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि पार्ट ए को प्रॉपरली कैसे मैनेज किया जा सकता है। पार्ट ए जिसके अंदर 50 MCQs आते हैं, जो कि हर एक का मार्क 1 होता है। सो ओवरऑल दिस सेक्शन, दिस पार्ट इज ऑफ 50 मार्क्स। तो जहां तक आपके पेपर स्लॉटिंग की बात है, आपके एग्जाम टाइमिंग्स है 3 PM to 6:30 PM, यानी कि आपको 3 बजे क्वेश्चन पेपर और OMR शीट दे दी जाएगी। पहले आपको ये बोला जाएगा कि 3 से 3:15 के बीच में, या फ्रॉम 3 to 3:15 आपको सारी की सारी डिटेल्स भर देनी है, और उसमें बारकोड स्टिकर और वो सब डिटेल्स आपको प्रिसाइजली भर देनी चाहिए। अब ये चीज करने में आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, इट विल हार्डली टेक 5 to 7 मिनट्स। तो मैंने यही लिखा है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि 5-7 मिनट में आप अपनी डिटेल्स प्रिसाइजली भर दीजिए। हालांकि 5 मिनट भी नहीं होगी, 3 से 4 मिनट्स में वो काम हो जाएगा। एनीवेज, फिर आपको क्या करना चाहिए? यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग द MCQs इमीडिएटली। या दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि क्या है कि कई बार हम ऐसा सोचेंगे कि सर बोला है कि 3:15 को, 3:15 को, ऐसा नहीं होता है। एज सुन एज यू फिल अप द डिटेल्स, गो फॉर द क्वेश्चंस एंड स्टार्ट सॉल्विंग द MCQs। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज MCQ इज द मेन पार्ट। या 1 घंटे में आपको 50 में से 50 मार्क्स मिल सकते हैं इफ यू डू मैनेज वेरी प्रॉपरली। इसलिए मैंने साइड में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, टाइम इज द की इन दिस सेक्शन। अगर आपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर लिया 3:15 to 4:15, देन यू कैन फॉर श्योर स्कोर वेरी नाइसली। तो आपको अपने नॉर्मल टेक्निक को ही फॉलो करना चाहिए। कई बच्चों की ये आदत होती है कि वो MCQ सॉल्व करते हैं और तुरंत ही बबल कर देते हैं इन दी OMR शीट। दैट्स अ गुड टेक्निक। कई बच्चों की ये आदत होती है कि पहले 50 MCQ सॉल्व कर देंगे और बाद में अंत में सॉर्ट आउट करेंगे बबलिंग का सिनारियो। दैट्स ऑल्सो अ गुड थिंग, बट मेरे हिसाब से बेहतर तरीका वो पहले वाला है कि आप MCQ सॉल्व करिए, इमीडिएटली उसको बबल कर दीजिए। दैट्स अ बेटर वे टू सॉर्ट आउट दी पर्टिकुलर MCQs। नेक्स्ट, आपको ये मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई है फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट ओनली। फर्स्टली आपके अदर सब्जेक्ट्स, बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में आप स्ट्रेटजी अपने सब्जेक्ट टीचर को पूछ सकते हैं। फिजिक्स के अंदर 14 चैप्टर्स है भाई, 14 चैप्टर्स है। मैं बच्चों को नॉर्मली यही सिखाता हूं कि आपको MCQs के अंदर, क्योंकि क्या है कि आप क्लास के अंदर आपके ब्लॉक में प्रिसाइजली 20 अलग अलग पेपर्स सेट होंगे। ओवरऑल 50 MCQs आर सेम बट दे आर शफल्ड। या किसी को पहले वाला MCQ शायद चैप्टर 1 का मिलेगा, किसी को चैप्टर 2 का मिलेगा, किसी को चैप्टर 8 का MCQ मिलेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द पेपर सेट दैट यू आर गेटिंग। तो आपको कौन सी स्ट्रेटेजी दिमाग में रखनी चाहिए, वो मैंने बोल्ड करके रखा है यहाँ पे। फाइंड द चैप्टर 14 MCQs फर्स्ट। 14 चैप्टर में से आपको 5 MCQs पूछे जाने वाले हैं। तो आप जब इन द स्लॉट ऑफ 3 to 3:15 फाइंड आउट वेयर इज द चैप्टर 14 वाला MCQ। 5 MCQ होंगे, किसी को शायद 37th नंबर का हो, किसी को 41 नंबर का हो, किसी को स्टार्ट ही 14 चैप्टर से हो, किसी का शायद स्टार्ट हो चैप्टर नंबर 9 से। सो गो फॉर द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ ऑल, दैट्स चैप्टर नंबर 14। क्योंकि उसके 5 MCQ वो टेक्सचुअल पीछे जो 6 है, एक्सरसाइज में 6 सम्स है, जिसमें से 5 MCQ दिए गए हैं और एक थियरी का क्वेश्चन है। उसमें से वो 6 में से करीब 2 या 3 तो आते ही है। सो दैट्स अ बेटर वे ऑफ मैनेजिंग द MCQs। इससे क्या होगा कि आपका शुरुआत में ही कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। सो 15 MCQs, गो फॉर द चैप्टर 14 MCQs। देन 14 के बाद सर कौन सा चैप्टर होगा? अगर आपने शुरू किया 37 से, 37 वाला चैप्टर नंबर 14 है, तो 37, 38, 39, 40 and 41, 5 MCQs will be of chapter number 14 and then immediately chapter number 1 शुरू हो जाएगा। So they used to follow this same sequence. Physics में यही होता है। I have not analyzed the other subjects MCQs,
बट इन फिजिक्स इट्स लाइक दैट ओनली कि पेपर नंबर 1 के अंदर अगर पहला चैप्टर 1 का है तो दूसरा मतलब 5 MCQ के बाद में चैप्टर 2 का ही होगा, चैप्टर 3 का ही होगा, इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, मतलब इन दिस पर्टिकुलर मैनर. सो इन द सेम वे चैप्टर 14 के बाद आपको चैप्टर नंबर 1 का ही MCQ मिलेगा, जो कि अगेन आपके लिए बहुत आसानी होगी क्योंकि चैप्टर 1 आपने बहुत तो बार सॉल्व किया होगा. एनीवेज, एक स्ट्रेटजी भी मैंने यहाँ पे लिखी है, लीव द MCQ फॉर द लास्ट इफ यू हैव नो क्लू व्हाटसोएवर कि सर ये MCQ में मेरे को सॉल्व करना नहीं आता है, तो अंत के लिए आप छोड़ दीजिए. इसके लिए एक छोटी सी स्ट्रेटजी है कि कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है. देखिए, अगर आप बहुत ध्यान से ये स्लाइड को देखोगे तो आपको राइट हैंड साइड ये वाले पार्ट के अंदर मार्च 2023 की OMR प्रोविजनल आंसर की, फिजिक्स की आंसर की यहाँ पे मैंने दिखाई, मतलब यहाँ पे मैंने पब्लिश की है, जो ये वाले आंसर की बोर्ड ने ही दी थी. यहाँ पे नीचे हमने एनालिसिस करके रखा है कि ए वाला MCQ पेपर सेट नंबर 1, ऐसे 20 अलग अलग पेपर सेट होते हैं एक ही ब्लॉक के अंदर. तो पहले सेट के अंदर ए कितनी बार रिपीट होता है? 15 बार. बी कितनी बार? 12 बार. सी 12 और डी 11. हर एक पेपर सेट के बारे में मैंने यहाँ पे नंबर्स लिख के रखे हैं और ये नंबर्स के अकॉर्डिंग ये एनालिसिस बनाई है मैंने. क्या करना चाहिए आपको? स्टार्टिंग फ्रॉम 3:10 करीब करीब 3:10 पे आप शुरू कर दोगे, आपको जजमेंट आ जाएगी कि मतलब कैसा जा रहा है आपका. मान लीजिए कि आपने ओवरऑल ए 11 टिक किए हैं, बी 13 बार, सी 5 बार और डी 10 बार. सो ओवरऑल इफ यू काउंट आउट इट इज 15 प्लस 13, इट्स 38 एंड 29 एंड 39 MCQs आपने टिक कर दिए हैं. बचे 11 MCQs. आप वो 11 MCQs के अंदर जो कि आपको कोई आइडिया नहीं है कि क्या करना चाहिए, सिंपल एंड स्ट्रेट, क्योंकि सी सबसे कम बार आपने टिक किया है, ये मान लेता हूं कि ये 39 आपने सॉल्व करके टिक किए हैं, क्योंकि आपने सी बहुत कम टिक किया है, गो फॉर टिकिंग डाउन ऑल द 11 MCQs एज सी. ट्रस्ट मी, at least half of them will be true, provided the entire strategy, provided the entire analysis that has been done over here. और ये एकदम परफेक्ट एनालिसिस है. और आप किसी भी साल का पेपर की OMR प्रोविजनल आंसर की खोलोगे तो ऐसा ही रहेगा. फिलहाल आपके पास टाइम नहीं है तो आपको ये वाले एनालिसिस को ट्रस्ट करके, हाँ, ये ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत से ही ये टेक्निक यूटिलाइज करो. दिस इज द टेक्निक टू बी यूटिलाइज इन द लास्ट 5 to 7 minutes. ये रही बेसिक बातें जो आपको ख्याल रखनी है. एट द एंड व्हाट आई हैव रिटन इज बी पावरफुल इन द फॉलोइंग चैप्टर्स MCQs. फिजिक्स के अंदर फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 6, 11, 12, 13 एंड 14, ये 8 चैप्टर में से 38 MCQs आने वाले हैं, मतलब 35 प्लस. आसानी से ये वाले चैप्टर्स वैसे भी इजी है. 12, 13, 14 चैप्टर्स आर बिकॉज ऑफ द डिलीटेड पार्ट आर लिटिल इजियर and one is also easier chapter. So overall if you do this 8 chapter very nicely, you can easily score 35 plus. Precisely as far as blueprint of board is concerned, 38 MCQs are going to be asked from this particular MCQ section, मतलब this particular chapters. तो फिलहाल ये सारी बातें आपको ख्याल रखनी है. 3:15 to 4:15 ऑफिशियल टाइमिंग है OMR सॉल्व करने के लिए, लेकिन 3:05 पे आपको प्रिसाइसली डिटेल फिल करने के बाद शुरू कर देना चाहिए फ्रॉम चैप्टर नंबर 14th MCQ. या 14 चैप्टर का MCQ कौन से मतलब कौन से सीक्वेंस में, आप फटाफट से ढूंढ लीजिए वही मिनट्स के अंदर और फटाफट से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए. या दैट्स इट इन द फर्स्ट वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी शेयरिंग पार्ट A के इंपॉर्टेंट MCQs वेरी सून. बाय बाय एंड टेक केयर.